अस्सलाम वालेकुम। मैं होमियो डॉक्टर हाफिज़ अकील सादत आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है उसका मौजू है बच्चों में लूज़ मोशन। लूज़ मोशन के हवाले से वीडियो है मेरी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी मैंने बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, बच्चों में कब्ज़ की शिकायत और उसके मुताबिक जो मेरी वीडियो थी। बच्चों में लूज़ मोशन जो है उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। छोटे बच्चों में लूज़ मोशन जो है वो अक्सर लग जाते हैं। छोटे बच्चे जब दांत निकालना शुरू करते हैं उनको लूज मोशन लग जाते हैं। बच्चों में डायरिया हो जाता है, छोटे का इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। जो हम फीडर उनको पिलाते हैं उसमें बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। जो पानी इस्तेमाल करवाते हैं उसकी वजह से हो सकता है। या बच्चे जो गंदी चीज़ें वगैरह खाते हैं जैसे ये सलाटी पापड़ वगैरह भी ऐसी चीज़ें जब खाते हैं तो उसमें फिर बैक्टीरिया आ जाता है, उस वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाती है। उस वजह से उनको लूज मोशन लग सकते हैं। उसके बाद नाबेला लूज मोशन लगने की और इसके अलावा जब बच्चे करते हैं ये चीज़ें वगैरह खाते हैं और उनकी आंतों वगैरह में जब आंतों में स्वेलिंग हो जाती है उस वजह से लूज मोशन लग सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी ये होता है कि जो मोस्टली जो कॉमन ये होता है ना, जहाँ लोग बड़ी जल्दी घबरा के, जो माँ बाप वालदेन होते हैं वो घबरा के वो कहते हैं कि बच्चे ने लूज मोशन करने शुरू कर दिए हैं, 3 मोशन 4 मोशन 5 मोशन कर दिए हैं। उसकी अक्सर बच्चे होते हैं छोटे छोटे 4 4 5 5 माह के होते हैं, तो वो जब दांत लगना शुरू करते हैं तो उनको लूज मोशन लग जाते हैं, सर भारी होता है, लूज मोशन, तो वो फ़ौरन ही उनको मेडिसिन देने की कोशिश कर देते हैं कि इसके लूज मोशन आप फ़ौरन कवर करें। लूज मोशन ज़ाहिर बात है कि एक ऐसी अलामत है, सिम्टम है, जहाँ बंदे को फिक्र भी करनी चाहिए। अगर 4 से 5 दफ़ा लूज मोशन उस बच्चे ने कर दिया है तो अगर तो वो थोड़ा सा ठोस है और थोड़ा सा वो सख्त है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बच्चे 4 से 5 दफ़ा मोशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर पानी की तरह कर की तरह पानी आ रहा है, बच्चा वजन अपना गिरा रहा है, उसमें वजन कम हो रहा है, बच्चे का बच्चा निडाल हो रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं रह रहा, तो फिर घबराने वाली बात है, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन हो सकती है, बच्चा फ़ौरन अपना वज़न फेंक सकता है, इससे प्रॉब्लम आती है। बच्चे की उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से। आंतों में जब इन्फेक्शन होती है तो बच्चे की तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। तो होम्योपैथी जो मेडिसिन है ये बड़ी खूबसूरती के साथ ना इस अलामत को ना कवर कर लेती है। इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है, इसमें लूज मोशन रिकवर करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, साथ साथ आपको हदायत की जाती है इसमें कि इसको बच्चे को क्या देना चाहिए। अब बच्चे जो मदर फीड पे होते हैं, ऐसी माँ होती हैं, बच्चे जो होते हैं मदर फीड पे वो, लेकिन इसका मतलब वो भी लूज मोशन बात का तो उनको लग जाते हैं, डायरिया की शिकायत होती है, बच्चे लूज मोशन कर जाते हैं। तो ये है कि या तो उनके वालदा ने जो है कुछ ऐसी चीज़ अज्जा कुछ अज्जा का इस्तेमाल किया था, जैसे खाने वगैरह में या कटी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया, या कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर ली जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उस वजह से उनको लूज मोशन लग सकते हैं, क्योंकि जो भी वालदा ने इस्तेमाल करना है वो उसको लूज मोशन उसकी तरफ फ़ौरन उसको अट्रैक्ट करता है। बच्चे जब दांत निकालते हैं ना तो इसमें होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है बहुत ज़बरदस्त, जो कि हम हर ऐसे बच्चों को एडवाइस करते हैं, हर वालदेन को एडवाइस करते हैं कि उसकी बल्कि जो जो टैबलेट्स होती हैं उसका नाम है बायो 21। अब तो उसमें सिरप भी आ गया होता है। ये बायो 21 टैबलेट्स हैं। ये बच्चे को हम एडवाइस करते हैं, उनके वालदेन को कहते हैं कि बच्चे को ना आप थोड़ी थोड़ी करके ना उसको देते रहा करें। ठीक है, उसमें अब ये है कि बायो 21 सिरप भी आ चुका हो। अब ये बच्चों को सिरप का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो बच्चे नहीं टैबलेट लेते हैं, जो टैबलेट नहीं निकल लेते, फ़ौरन निकल लेते हैं तो गले में जाके फंस भी सकती है। अच्छा, मैं और ये भी बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप बायो 21 टैबलेट का ही इस्तेमाल करें। बायो 21 सिरप भी है। अगर कुछ ऐसे होते हैं कि वो बायो 21 या जो सिरप नहीं इस्तेमाल करते हैं, ग्राई वाटर बड़ा अच्छा काम करता है। इसका गुटका ग्राई वाटर आता है, यहाँ होम्योपैथी में ई ग्राई वाटर अब कंपनियों ने बना दी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बच्चों में दांत निकालने में बड़ी आसानी आ जाती है, इससे फिर बच्चों को लूज मोशन नहीं लगती। सिरिलैक का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जो इसमें खाने के लिए हम उनको कहते हैं कि उनको एक तो केला इस्तेमाल कराया करें, दूसरा उनको हल्की लाइट गज़ा बच्चों को दिया करें खाने के लिए। चावल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं आप उसको। मेडिसिन के साथ भी कवर हो जाती हैं ये जो जो लूज मोशन होते हैं। अक्सर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना वो लूज मोशन के लिए बच्चों के लिए वो हॉस्पिटल में भागे जाते हैं, वो लगाते हैं, ड्रिप लगवाते रहते हैं, करते वो उनको मुसलसल थोड़ा सा बच्चे ने लूज मोशन कर दिया, उसको भागे गए जाके ड्रिप लगा दी, ओआरएस का इस्तेमाल करवाना शुरू किया। ओआरएस आप घर में भी बना सकते हैं। इसलिए बाद बच्चों के लूज मोशन जो है ना वो बिल्कुल नहीं बंद होते। एक बड़ा इसमें होम्योपैथी की खूबसूरती की बात है कि जिन बच्चों को वैक्सीनेशन होती है ना बात का, उन बच्चों के लूज मोशन नहीं बंद होते। आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लग रहे हैं, अदर तवाजात की बात कर रहा हूँ, उसमें आप इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, आप उसमें ड्रिप तो बच्चे को वो लूज मोशन रोकने के लिए, उनकी उल्टियों के लिए उनको सिरप वगैरह दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
होम्योपैथी की एक बेहतरीन मेडिसिन है, वो उसकी सिर्फ 2 से 3 खुराकें उस बच्चे की लूज मोशन जो है वो बिल्कुल रोक देती हैं। उस बच्चे के लूज मोशन जो है वो बिल्कुल सूट कर देते हैं। कुछ बच्चों को दूध पीने की वजह से लूज मोशन ज़्यादा लग जाते हैं, जो फार्मूला मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, उन बच्चों को लूज मोशन उनके अक्सर शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो दूध उनको सूट नहीं कर रहा था। एंजाइम्स नहीं बने होते बच्चे के अंदर ना, लूज मोशन को वो जो स्टमक में जो एंजाइम बन रहे थे वो 4 माह के बाद बनते हैं जाके, जो दूध को डाइजेस्ट करने के लिए बने। इसलिए मेरे पास अक्सर ऐसे कई केसेस आए हैं, मैंने जिनको होम्योपैथी की 3 से 4 खुराकें, इससे ज़्यादा नहीं कभी दिया, 1 दिन की दवाई दिया सिर्फ होम्योपैथी की। उसमें उनको दवाई छोड़ी, वो भी बिल्कुल हल्के से सबूत के ऊपर बना के उनको बता दिया, वो लोग तालू के साथ लगा देते हैं छोटे बच्चों के, और उनके लूज मोशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जबकि सुनने में अक्सर आया था वो 2-2 साल हो गए उनके लूज मोशन जो है ना वो बिल्कुल नहीं रुके। होम्योपैथी एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा सिस्टम है। मैं आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई ऐसे बहुत सारे आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, आपके अजीज़, आपके दोस्तों या में कोई है जिनको लूज मोशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, जिनके बच्चों में डायरिया की शिकायत रहती है, आए दिन लूज मोशन लगे रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सलांटियाँ, पापड़ वगैरह, बाहर की फ्राई चीज़ें, ये चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह जो खाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत तब बनती है जब बच्चे को ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाए, जब बच्चे को बुखार होना शुरू हो जाए, जब बच्चा बिल्कुल बदन छोड़ दे और एक्टिव ना रहे, तो आपको फ़ौरन ही मालिज के साथ, अपने मालिज के साथ रब्ता ज़रूर कर लेना चाहिए। मेरी इसी तरह मज़ीद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह।